प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको अस्थि चयन की विधि और क्रिया बता रहा हूँ। अस्थि चयन कैसे करना है, कब करना है, किस मुहूर्त में करना है, इसकी जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, अस्थि चयन करने से पूर्व छठे पिंड का दान करना चाहिए। पिंड दान की विधि मैंने पूर्व में बता दी है, किस तरह से करना है। और इस पिंड को जल में प्रवाहित कर दें। बचा हुआ जो पिंड बनाने में जो अन्न बचा है उसको शमशान भूमि पर ही पितृ देवताओं के लिए छोड़ दें। देखिए, कौन कौन से मुहूर्त में अस्थि चयन करना है, इसका मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, युग्म तिथि यानी 2 तिथि शामिल हों, छठ और सातम हो, आठम और नम हो, 11 12 हो, 14 और पूर्णिमा हो, और अमावस और प्रतिपदा हो। इन तिथियों में अस्थि चयन नहीं करना है। एक पाद नक्षत्र कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुन, उत्तराषाढ़ा के एक पाद में अस्थियों का चयन नहीं करना। द्विपाद मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, इनके दूसरे पाद में अस्थियों का चयन नहीं करना है। त्रिपाद कृत्तिका, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुन और पूर्वा भाद्रपद, इन नक्षत्रों के त्रिपाद में अस्थि को चयन नहीं करना चाहिए। नक्षत्र में पिंडदान करने वाले को इन नक्षत्रों में नहीं करना चाहिए। अब देखिए, माता पिता के अलावा किसी और कुल की आप अस्थि चयन कर रहे हैं, माता पिता के कुल को छोड़ करके किसी और की अस्थि चयन कर रहे हैं, तो प्रायश्चित के रूप में चांद्रायण व्रत करना चाहिए। अगर आप परोपकार में ये काम कर रहे हैं, धर्म में ये काम कर रहे हैं, तो आपको व्रत करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, कोई पैसों के लिए या कुछ लालच में कोई काम कर रहा है, तो उसको ये चंद्रायण व्रत करना चाहिए। अगर हड्डियां गर्म हो या राख गर्म हो, तो उनके ऊपर गाय का दूध छिड़क के तर करें और मौन होकर के पलाश की 2 लकड़ियों से कोयले आदि को दूर करके अस्थियों को निखारना चाहिए, अलग करना चाहिए। सबसे पहले सिर की हड्डियों को सिर से शुरू करें और अंत में पैर की हड्डियों का चयन करना चाहिए। हड्डियां चयन करने पर नीचे कुशा बिछा लें। उस कुशा के ऊपर रेशम का वस्त्र, कपड़ा बिछा दें। उनके ऊपर हड्डियों को रख दें। पंचगव्य मैंने पहले बताया था, पंचगव्य बताया था, सर्वौषधि भी बताई थी। पंचगव्य से सींच कर स्वर्ण, सोना थोड़ा सा, मधु, घी और तिल उसके ऊपर हड्डियों के ऊपर डाल दें। फिर उन हड्डियों को सुगंधित जल से, या तो जल में इत्र डाल करके या गुलाब जल से उनको तर कर दें, मतलब धो दें। सर्वौषधि मिलाकर मिट्टी के बर्तन में रख दें। दक्षिण दिशा को देखकर, मिट्टी के बर्तन में रख करके दक्षिण दिशा में देखकर, एक मंत्र है बहुत
सीधा मंत्र है नमोस्तु धर्माय कहकर जल में प्रवेश करें। जहाँ उन हड्डियों को प्रवाहित करना है उस जल में प्रवेश करें और जल में प्रवेश करने पर वहाँ ये मंत्र बोलें स मे प्रीतो भवतु, स मे प्रीतो भवतु, ऐसा कहकर पात्र को जल में डाल दें। जल से निकलकर सूर्य भगवान के दर्शन करें और वहाँ जो उपस्थित ब्राह्मण हों, नहीं हों तो संकल्प कर लें किसी ब्राह्मण को दक्षिणा दें। जो भी ब्राह्मण हो उपस्थित हों उनको सबको दक्षिणा दें। भस्म को जल में प्रवाहित करें और ये कार्य दाह संस्कार से 10वें दिन तक के बीच में करना चाहिए। अगर ऐसा कर देते हैं 10वें दिन तक गंगा में प्रवाहित या कहीं जल में प्रवाहित करते हैं तो उस जातक को जो मृत आत्मा है उसको गंगा किनारे दाह संस्कार करने का फल प्राप्त हो जाता है और धर्म की प्राप्ति होती है। अगर अस्थि का चयन पहले मुहूर्त में कर लिया जाता है और गंगा में जाने का समय दूसरा है तो उन अस्थियों को कलश में बांधकर किसी पेड़ पर लटका दें और फिर भी 10 दिन के अंदर अंदर गंगा में या किसी नदी पवित्र नदी में प्रवाहित करें। ये अस्थि चयन की विधि है और इनको गंगा में या नदी में कैसे प्रवाहित किया जाना है इसकी मैंने आपको जानकारी दी है। देखिए ये कर्म ऐसे हैं कि विधिपूर्वक होने से जीवात्मा को शांति मिलती है और करने चाहिए क्योंकि अंतिम संस्कार में आता है। इसलिए ये जानकारी मैंने आपकी नॉलेज के लिए दी है। आप ये काम करें नहीं करें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपको जानकारी होनी आवश्यक है। कराएं किसी जानकार से ही। अगर आप ब्राह्मण हैं तो अपने आप कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण से करा सकते हैं। अगर ब्राह्मण नहीं हैं तो किसी दूसरे ब्राह्मण से कराएं। तो ये बात मेरी आपको अगर ज्ञानवर्धक लगी हो तो मेरे चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, बाकी शेयर करें और लाइक करें। जय श्री कृष्ण।